अपने दुश्मन पर भरोसा कर लेना, लेकिन अपने दोस्त और लाइफ पार्टनर पर एक बार भरोसा नहीं करना। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड वालों ने अपने रिश्तों की हालत कुछ ऐसी ही बना रखी है। खैर क्या ही कह सकते हैं, इस इंडस्ट्री को तो कहते ही धोखेबाजी का अड्डा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह बॉलीवुड में एक्टर्स अपने पार्टनर के मुंह पर ही चीट करते हैं। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के पीके से। पीके है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? ये डायलॉग किसको याद नहीं होगा, और इससे आप समझ भी गए होंगे कि यहाँ बात भी किसकी हो रही है। जिससे ही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की, जिनकी 2 बीवियां थी। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि उनकी 3 औरतों से बच्चे भी हैं, 2 शादीशुदा घरवालियों से और तीसरा बाहर वाली से, जिसका उन्होंने छुपा कर रखा है, जिसका नाम है जेसिका हाइंस। इनके साथ ही आमिर का रिश्ता था। हुआ कुछ यूं था कि जेसिका ब्रिटेन से बिग बी का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तभी गुलाम मूवी के दौरान दोनों के बीच नैन मटक्का होता है और नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद जेसिका प्रेग्नेंट हो गई। आमिर को ये खुशखबरी हजम नहीं हुई और अबॉर्शन के लिए जेसिका पर दबाव बना दिया। लेकिन जेसिका को बच्चा चाहिए था। फिर कुछ टाइम बाद ये सच जब दुनिया के सामने आया तो आमिर की पहली बीवी ने कलेश करके बच्चों के साथ लेकर आमिर से तलाक ले लिया। हालांकि जब ये बात मीडिया के सामने आई तो आमिर ने इस बात को कबूलने से मना कर दिया कि वो बच्चा उनका है। अब बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय से तो हर कोई वाकिफ होगा। हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। इनके पास में लगभग 11 से 12 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। हाँ, इस लिस्ट में कौशल भाई की कैटरीना से लेकर रणवीर सिंह की दीपिका भी शामिल है। अब इनके लिए खेल था या अट्रैक्शन था, ये तो सिर्फ यही जान सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अवार्ड्स के साथ इन्हें कैरेक्टर का टैग भी मिल चुका है। ये लगा लें कि जब से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से हर फिल्म के साथ इनकी लव स्टोरी ना जुड़ी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। उसमें फिल्मी दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां शामिल हैं, फिर चाहे वो हॉलीवुड स्टार की धर्मपत्नी प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो। अब बात रही आलिया भट्ट की, तो उनका भी पता नहीं कि वो आखिरी प्यार है या नहीं, कि 1-2 साल में उनका किसी और से अफेयर शुरू हो जाए। अब बात करें धर्म पाजी की, तो इन्होंने खूबसूरती की मलिका हेमा मालिनी को पाने के लिए अपना धर्म ही बदल लिया था। जब 1970 में पहली बार तुम हसीना मैं जवान में पहली बार मिले थे, तभी धर्मेंद्र हेमा की खूबसूरती पर पिघल गए थे। फिर 1975 में शोले के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद दोनों ने शादी का फैसला ले लिया। अब इससे तो धर्म पाजी बल्ले बल्ले करते हुए उछल रहे थे, लेकिन हेमा के घर वाले इसके लिए बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। अब उनकी पहली बीवी इन्हें तलाक नहीं देना चाहती थी, लेकिन उन्हें फिर हेमा से भी शादी करनी थी। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल लिया। नवाबी शौक, ये है सैफ अली खान। इनका भैया आज तक टेस्ट का ही नहीं पता चल पाया। पहली बीवी इनकी 12 साल बड़ी थी, तो दूसरी बीवी 10 साल छोटी है। क्या यही प्यार है या इनका खुमार है? अब वो तो यही जाने। ये भी तो हो सकता है कि इनकी उम्र वाली इन्हें भाव नहीं देती होगी। 1991 में अमृता सिंह को परिवार के खिलाफ जाकर पटौदी खानदान की बहू बनाया गया था, और कुछ ही साल बाद इनके घर में 2 बच्चों की किलकारियां भी गूंजी। अब इन सब के बाद तो अमृता तो घर संभालती थी, लेकिन मिस्टर सैफ का दिल तो आवारा था, क्योंकि अमृता के बाद उनका दिल एक इटालियन मॉडल पर आया, जिसका नाम था रोजा कैट। अब दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मीडिया में खबरें भी बनी। अब ये खबर देखते ही भैया अमृता ने तो घर में कर दिया कलेश और सैफ से ले लिया तलाक, और दोनों बच्चों को लेकर चली गई। फिर रोजा कैट के साथ इनका रिलेशनशिप 2004 से 2007 तक चला। वहीं बाद में एंट्री हुई लग्स की हीरोइन, अपने से 10 साल छोटी और कपूर खानदान की बेटी करीना की, जिसके बाद दोनों ने 2012 में शादी की, और अब इनका हंसता खेलता परिवार है, वो भी 2 अनमोल रत्नों के साथ। हालांकि इसके बाद सैफ अब 4 बच्चों के बाप बन चुके हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह बॉलीवुड के काले पर्दे में पीछे रहकर इन एक्टर्स ने अपने पार्टनर्स को अंधेरे में रखा और धोखे पर धोखा करते गए, अलग होते गए और नए नए रिश्ते जोड़ते चले गए। आपको इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।